अमेरिका खुद को सुपर पावर देश समझता है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो भारत समेत कई देशों के खिलाफ टैरिफ वॉर छेड़कर धौंस जमाने का एक मौका भी नहीं छोड़ते। भले ही यूएस B-2 बॉम्बर, एडवांस फाइटर जेट्स, मिसाइल के साथ खुद को कितना भी ताकतवर क्यों ना समझे, लेकिन खेल के मैदान में, खासकर क्रिकेट के मैदान में वो हीरो नहीं बल्कि जीरो है। वो मैदान में अपने पैर जमाने की भरपूर कोशिश तो कर रहा है, लेकिन भारत के सामने टिक नहीं पाता और अब तो ऐसा घुमाकर मारा कि अमेरिका लंबे समय तक इसे याद रखेगा और भुला नहीं पाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या भारत का मुकाबला अमेरिका के साथ हुआ है? ऐसा क्या हुआ? क्या क्रिकेट में भारत ने अमेरिका को मात दी है? भारत ने अमेरिका को आखिरकार कैसे रौंद दिया? तो आपको बता दें कि भारत और अमेरिका का कोई मुकाबला नहीं हुआ है, लेकिन बिना खेले ही ऐसा खेला कर दिया कि धौंस दिखाने वाले अमेरिका को जोरदार झटका दे दिया। यूएसए क्रिकेट बोर्ड की सदस्यता तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी गई है। आईसीसी की वर्चुअल बोर्ड मीटिंग के दौरान ये बड़ा फैसला लिया गया। अब सवाल है कि अमेरिका के बाहर होने के पीछे भारत कैसे है? क्या इसका ट्रंप के ट्रेड वॉर से कनेक्शन है? इन सवालों को समझने से पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि अमेरिका को क्रिकेट में जोर का झटका आखिरकार लगा कैसे। दरअसल साल 2024 के T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हराकर अपने अभियान की शानदार शुरुआत करने वाली अमेरिका की क्रिकेट टीम को अचानक से बड़ा झटका लगा है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी ने यूएसए क्रिकेट बोर्ड की सदस्यता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार आईसीसी ने ये कदम यूएसए क्रिकेट द्वारा अपने दायित्वों का लगातार उल्लंघन करने की वजह से उठाया है। पिछले कुछ समय से आईसीसी को अमेरिका क्रिकेट से जुड़ी कई शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया। इसका सिलसिला पिछले साल श्रीलंका में हुई वार्षिक कॉन्फ्रेंस से शुरू हुआ था, जब यूएसए क्रिकेट बोर्ड को नोटिस भेजा गया था। सिंगापुर में इस साल हुई बैठक में आईसीसी ने यूएसए क्रिकेट को व्यक्तिगत ढांचा तैयार करने के लिए 3 महीने का अतिरिक्त समय भी दिया था। इसके बावजूद बोर्ड में कोई सुधार नहीं हुआ, जिसके बाद आईसीसी को ये बड़ा फैसला लेना पड़ा। वहीं आईसीसी के इस फैसले पर अमेरिका बुरा भड़क उठा है। रिपोर्ट के मुताबिक यूएसए क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन वेणु ने आईसीसी और यूनाइटेड स्टेट ओलंपिक एंड पैरालंपिक कमेटी के निर्देशों का विरोध कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आईसीसी ने अभी तक सीधे उनसे संपर्क ही नहीं साधा है, यानी कि बिना पूछे ये फैसला लिया। दरअसल यूएसए क्रिकेट लंबे समय से प्रशासनिक संकट का सामना कर रहा है। आईसीसी ने बोर्ड को पिछले साल 1 साल के अंदर सुधार करने को कहा था, लेकिन समय सीमा खत्म होने के बाद भी सुधार नहीं किया गया। इसलिए आईसीसी ने 19 जुलाई को सिंगापुर में हुई बोर्ड मीटिंग में यूएसए क्रिकेट को 3 महीने का और समय दिया, लेकिन बोर्ड अपनी पुरानी स्थिति पर ही अड़ा रहा। आखिरकार आईसीसी ने बोर्ड की सदस्यता निलंबित करने का सख्त कदम उठा दिया। हालांकि लॉस एंजलिस में 2028 ओलंपिक खेलों के लिए T20 फॉर्मेट में क्रिकेट की ओलंपिक में वापसी तय है, जो यूएसए क्रिकेट के अधिकार क्षेत्र में आता है। आईसीसी बोर्ड ने फैसला किया है कि यूएस की राष्ट्रीय टीमें लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक खेलों की तैयारियों समेत आईसीसी आयोजनों में हिस्सा लेने का अपना अधिकार बरकरार रखेंगी। आईसीसी ने कहा है कि ये दृष्टिकोण यूएसए में क्रिकेट के हितों को बनाए रखने और एक उच्च प्रदर्शन और खिलाड़ियों के विकास कार्यक्रम को बनाए रखने के लिए आईसीसी की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो यूएसए का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों के कद और क्षमताओं को बढ़ाने का प्रयास करेगा। अब आईसीसी का ये फैसला यूएसए क्रिकेट बोर्ड के साथ साथ ट्रंप के लिए जोरदार झटका है। अब आप सोच रहे होंगे कि फैसला तो आईसीसी ने लिया है, तो इसका भारत से कनेक्शन क्या है? आखिर भारत ने कैसे अमेरिका को क्रिकेट में झटका दे दिया? दरअसल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह है। जय शाह देश के गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं। 37 साल के जय शाह आईसीसी के सबसे कम उम्र के चेयरमैन हैं। 2006 में साउथ अफ्रीका के पर्सी सोन 56 साल की उम्र में सबसे युवा प्रेसिडेंट बने थे। जय शाह उनसे भी 20 साल छोटे हैं। जय शाह ने अहमदाबाद क्रिकेट बोर्ड से शुरुआत की थी। वो 15 साल से क्रिकेट में सक्रिय हैं। यानी कि साफ है कि जिस आईसीसी की टीम ने अमेरिका को झटका दिया है, उसमें जय शाह भी शामिल है।
भारतीय ने क्रिकेट के मैदान पर अमेरिका को घुमा कर मारा है। उस ट्रंप को झटका दिया है जिसने भारत को अपना दुश्मन बनाकर 50% टैरिफ ठोका है। रूस से तेल खरीदने की वजह से ट्रंप भारत के साथ दुश्मनी कर बैठे हैं और न सिर्फ टैरिफ लगा रहे हैं बल्कि धमकियों पर धमकियां दे रहे हैं। और अब ट्रंप की इसी धमकी के बीच में भारतीय ने अमेरिका को जोरदार झटका दिया है। लेकिन ये फैसला सिर्फ जय शाह का नहीं है बल्कि पूरी समिति मिलकर फैसला लेती है। आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी ये क्रिकेट की वैश्विक नियामक संस्था है। इसकी स्थापना 1909 में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के रूप में लंदन में की गई थी। क्रिकेट से जुड़े हर एक बड़े नियम पर आईसीसी ही फैसला लेता है और सभी बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन भी करता है। ये पुरुष, महिला और युवा क्रिकेट के संचालन और प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। इसके तहत 104 सदस्य राष्ट्र खेल रहे हैं, लेकिन 12 सदस्य ही ऐसे हैं जिन्हें मान्यता प्राप्त है। क्रिकेट को लेकर सारे बड़े फैसले आईसीसी की तरफ से ही लिए जाते हैं और अब आईसीसी ने अमेरिका को लेकर बड़ा फैसला लिया है। भले ही इस फैसले का सीधे तौर पर भारत से कनेक्शन नहीं है, लेकिन भारत पर टैरिफ लगाने वाले ट्रंप को अब आईसीसी की तरफ से जोरदार झटका लगा है और एक बार फिर साबित हो गया है कि क्रिकेट के मैदान पर अमेरिका फिसलती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अब तक आपने दैनिक जागरण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए आप दैनिक जागरण को जरूर सब्सक्राइब करें।